Hello everyone, good morning. Today we will discuss on the topic of MPPSC SET Physics 2025-26 question solution. Welcome back to Sci Physics classes. The first question is that हम लोग लास्ट 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. टुडे विल डिस्कस ऑन द 5th पार्ट ऑफ MPSC SET Physics 2025-26 question solution. The first question is that a particle of mass m is suspended vertically on a spring as shown in figure. What will be the Lagrangian of the particle if the spring constant is k? तो यहाँ m क्या है, मास है, x क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग फोर्स है, x क्या है, डिस्टेंस है. ठीक है, स्प्रिंग की लंबाई, लेंथ ऑफ स्प्रिंग. तो जो लैग्रांजियन ऑफ द पार्टिकल होगा, ठीक है, लैग्रांजियन क्या हो जाएगा, L इक्वल टू इसका T माइनस वी, L इक्वल टू T माइनस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वेयर प्लस एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वेयर, जहाँ T क्या है काइनेटिक एनर्जी और U क्या है पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, L इक्वल T माइनस U होता है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if the Lagrangian of a system is given by L equal to half q dot square plus q dot minus half q square, it describes which motion? तो Lagrangian of a system is given by L equal to half q dot square plus q dot minus half q square, it describes which motion? A harmonic oscillator. तो ये कौन सा मोशन डिस्क्राइब करेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर. ठीक है, डिस्क्राइब करेगा. ओके, so now we will discuss the third question. The third question is that what will be the value of rest energy in electron volt and speed of an electron if its energy in fast motion is 4 times to its rest energy? तो एनर्जी क्या होगी, रेस्ट वैल्यू ऑफ रेस्ट एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, गिवन है. इफ़ इट्स एनर्जी इज फास्ट मोशन इज़ 4 टाइम्स टू इट्स रेस्ट एनर्जी. तो जो इसकी एनर्जी हो क्या है, फास्ट मोशन में है, कब, जब 4 टाइम्स इट्स रेस्ट एनर्जी. तो एनर्जी क्या है जो मोशन में क्या है, 4 टाइम्स ज़्यादा है किससे, रेस्ट एनर्जी से. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ रेस्ट एनर्जी. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो वैल्यू ऑफ रेस्ट एनर्जी क्या होती है, 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.97 C. तो इसमें क्या है, अपन को स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और वैल्यू ऑफ रेस्ट एनर्जी निकालना. तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 0.97 C, और वैल्यू ऑफ रेस्ट एनर्जी कितनी है, 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स whose potential is VR equal to kmr cube, k greater than 0, then for what value of kinetic energy and angular momentum the orbit will be circular of radius a around the origin? तो इसमें जो ये फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 3/2 m k a क्यूब, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू m a स्क्वेयर √3 k a. तो क्या कहना है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ मास है, एक पार्टिकल जो मास m, जिसका मास क्या है, m है, मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स हुज पोटेंशियल इज V r इज इक्वल टू kmr क्यूब, k ग्रेटर देन 0. जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एक्शन सेंट्रल फोर्स, जिसकी पोटेंशियल क्या है, वी आर इक्वल टू kmr क्यूब, k ग्रेटर देन 0. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम द ऑर्बिट विल बी सर्कुलर ऑफ रेडियस a अराउंड द ओरिजिन. तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, द ऑर्बिट विल बी सर्कुलर ऑफ रेडियस a अराउंड द ओरिजिन. तो जो ऑर्बिट होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर होगा, रेडियस क्या होगा इसका a.
ए रेडियस के अराउंड क्या होगा, उसका ऑर्बिट क्या होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है, अराउंड द ओरिजिन। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2 m(k)a³ और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, L = ma²√3ka, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द कोरियोलिस फोर्स। तो कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है रिगार्डिंग कोरियोलिस फोर्स के रिगार्डिंग। तो इसमें ट्रू कौन सा है स्टेटमेंट, इट इज़ अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। ये क्या है, एक वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है। इट डज नॉट डू एनी वर्क, यह कोई कार्य नहीं करता। इट इज़ अ जायरोस्कोपिक फोर्स, यह क्या है, एक जायरोस्कोपिक फोर्स है। तो ऑल ऑफ द अबव में सभी करेक्ट क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, रिगार्डिंग इट इज़ अ वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, इट डज नॉट डू एनी वर्क, इट इज़ अ जायरोस्कोपिक फोर्स, ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी क्या है स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन is used to represent the Coriolis force on a body falling with velocity v near the surface of the earth given angular momentum of body is omega। तो which of the following equation is used, कौन से इक्वेशन में यूज होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट द कोरियोलिस फोर्स ऑन अ बॉडी, जो क्या करता है, कोरियोलिस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है बॉडी पे फॉलिंग विथ वेलोसिटी v, जो कि भी वेलोसिटीज क्या हो रही है, गिर रही है, सरफेस ऑफ द अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस के पास गिर रही है, ठीक है। गिवन एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ओमेगा, तो ओमेगा क्या है, गिवन एंगुलर मोमेंटम है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, तो कौन सा इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स ऑफ बॉडी 2m न्यू क्रॉस ओमेगा टू द ईस्ट। तो इसका जो करेक्ट इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2m न्यू क्रॉस ओमेगा टू द ईस्ट, 2m न्यू क्रॉस ओमेगा टू द ईस्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2m न्यू क्रॉस ओमेगा टू द ईस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following equation is known as modified Hamilton's principle? तो इनमें से कौन सा इक्वेशन मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। Which of the following equation known as modified Hamilton's principle? तो T1 से T2 डेल्टा Pk Qk डॉट माइनस H dt इक्वल टू 0। तो इसका कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल कौन सा है, डेल्टा इंटीग्रेशन T1 से T2 तो सिग्मा Pk Qk डॉट माइनस H ब्रैकेट क्लोज dt इक्वल टू 0। ये क्या है, मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू अ रोटेशन इज साइक्लिक एंड रोटेशन ऑफ द सिस्टम अराउंड इट्स गिवन एक्सिस इज इनवेरिएंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। तो इफ़ अ कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग टू रोटेशन ऑफ साइक्लिक एंड रोटेशन ऑफ द सिस्टम अराउंड इट्स गिवन एक्सिस इनवेरिएंट, तो जो रोटेशन ऑफ द सिस्टम है वो क्या है, गिवन एक्सिस के अराउंड जो है इनवेरिएंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कंजर्व्ड, कौन सी क्वांटिटी क्या होगी इसमें, कंजर्व्ड होगी। तो इसमें जो एंगुलर मोमेंटम हो क्या होगी, कंजर्व्ड होगी क्वांटिटी, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यार क्वेश्चन डिलीट हो गया है, इसके कुछ गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। Satellite of mass m moves in a circular orbit about the Earth at a constant speed v and at an altitude h above the Earth's surface
What will be the speed of satellite and its period of revolution around the earth given m is equal to mass of earth, r is radius of earth, t time period of revolution? तो इसमें कोई भी ऑप्शन क्या है अपन ने नहीं दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है डिलीट हो चुका है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100 क्वेश्चन। If the rest of a proton and a neutron are 1.6725 cross 10 की पावर -27 kg and 1.6748 cross 10 की पावर -27 kg, what will be the binding energy of the electron? तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The rest of a proton and neutron are 1.6725 cross 10 की पावर -27 kg and 1.6748 cross 10 पर -27 kg. What will be the binding energy of the electron? तो binding energy of electron क्या हो जाएगा 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर रेस्ट ऑफ प्रोटॉन क्या है एंड रेस्ट ऑफ न्यूट्रॉन, रेस्ट ऑफ प्रोटॉन कितना 1.67 क्रॉस 10 क्रॉस 10 पर -27 kg एंड रेस्ट ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.6748 क्रॉस 10 पर -27 kg। तो व्हाट विल द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी 2.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच।